आज एक बहुत कड़वा सवाल पूछते हैं। अगर भगवान सबके हैं, धर्म सबके लिए है, तो फिर मोक्ष की सारी कहानियां अमीरों के आसपास ही क्यों घूमती हैं? महलों में तपस्या, राजाओं को ज्ञान, बड़े आश्रम, महंगे यज्ञ, और गरीब, उसके हिस्से में बस भूख, मजदूरी और अगला जन्म। क्या सच में मोक्ष सिर्फ अमीरों के लिए आरक्षित है? ध्यान से सुनिए। धर्म कहता है मोक्ष त्याग से मिलता है, लेकिन सवाल यह है कि त्याग वही कर सकता है जिसके पास कुछ हो। जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं, वो संसार का त्याग करेगा या पेट की आग बुझाएगा? गरीब सुबह उठता है जीवित रहने के लिए, अमीर सुबह उठता है जीवन का अर्थ खोजने के लिए। यही असली फर्क है। अमीर के पास समय है, समय साधना के लिए, ग्रंथ पढ़ने के लिए, गुरु ढूंढने के लिए। गरीब के पास समय नहीं, उसके पास सिर्फ मजबूरी है। धर्म ग्रंथ कहते हैं काम, क्रोध, लोभ छोड़ो। अब जरा सोचिए, जिसके पास कुछ नहीं वो लोभ क्या छोड़े? और जिसके पास सब कुछ है वही त्याग का उपदेश देता है। इसीलिए आपको इतिहास में ज्यादातर सन्यासी राजा मिलते हैं, गरीब मजदूर नहीं, क्योंकि मोक्ष की यात्रा भूखे पेट शुरू नहीं होती। एक और सच्चाई सुनिए। धर्म को आसान भाषा में समझने के लिए शिक्षा चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे बड़ी बात, डर से मुक्त मन चाहिए। गरीब का मन डरा होता है, कल का डर, बीमारी का डर, भूख का डर। डरा हुआ मन ध्यान नहीं कर सकता। अमीर डर से आजाद होता है, इसलिए वो आत्मा की बातें कर पाता है। अब सवाल उठता है, क्या भगवान अन्यायी है? नहीं, अन्यायी भगवान नहीं, अन्यायी व्यवस्था है, जिसने धर्म को इतना महंगा बना दिया कि गरीब उसे खरीद ही नहीं सकता। आज भी देख लीजिए, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान, आश्रम, सबके दाम है। गरीब अगर मंदिर जाए तो भगवान से पहले पुजारी का चेहरा दिखता है, और अमीर जाए तो सीधा वीआईपी दर्शन। फिर हम कहते हैं भगवान सबको बराबर देखते हैं। भगवान शायद देखते हों, लेकिन रास्ता बराबर नहीं है। एक और कड़वा सच, मोक्ष की परिभाषा ही अमीरों के हिसाब से बनाई गई। संसार छोड़ो, मोह त्यागो, सब कुछ छोड़ दो। जिसने कुछ कमाया ही नहीं वो क्या छोड़े? गरीब तो जन्म से ही त्यागी है, फिर भी उसे मोक्ष का अधिकारी नहीं माना जाता। यही सबसे बड़ा अन्याय है। असल में मोक्ष अमीरों को नहीं, उन्हें मिलता है जिनके पास चेतना जागृत करने की सुविधा होती है। और सुविधा आज भी पैसे से आती है। लेकिन अब आखिरी और सबसे जरूरी बात सुनिए। मोक्ष किसी की जागीर नहीं, न अमीर की, न गरीब की। मोक्ष एक अवस्था है जहां मन डर से मुक्त हो, लालच से मुक्त हो, और झूठी पहचान से मुक्त हो। अगर कोई गरीब डर से ऊपर उठ जाए तो वो भी मुक्त हो सकता है, और अगर कोई अमीर अहंकार में डूबा रहे तो उसके लिए भी मोक्ष दूर है। सच ये नहीं कि मोक्ष सिर्फ अमीरों को मिलता है। सच ये है कि अमीरों को मोक्ष की तैयारी करने का मौका ज्यादा मिलता है, और गरीब को जीवित रहने में ही पूरी जिंदगी लग जाती है। अब सवाल आपसे है, क्या धर्म ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ फुर्सत वालों के लिए हो, या ऐसा जो भूखे को भी मुक्ति का रास्ता दिखाए? सोचिएगा जरूर।